मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं इस गांव में पैदा हुआ और इस गांव में भी पैदा होकर ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर में रोज पूजा पाठ होता, भगवान की सेवा होती। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मुझे मेरे प्रथम गुरु जो मिले मेरे दादाजी, इस शरीर पर उन्हीं की सबसे बड़ी कृपा रही। आज अगर इस शरीर पर ये उनकी कृपा नहीं होती तो न जाने कौन किसी फैक्ट्री में काम कर रही हो तो करने भी गया था। 9 दिन तक मैं भिलवाड़ा पूजा प्रोसेस में काम करके भी आया, लेकिन उनकी जिद थी कि मेरा होकर भी तो फैक्ट्री में ही काम करेगा तो फिर मतलब ही क्या। और उन्हीं की जिद से मुझे वृंदावन भेजा। वृंदावन तो केवल अटेस्टेड होने गया, वरना ग्रंथों का ज्ञान आज वो नहीं है। इसलिए अब उनकी कमी मुझे खलती है कि वो क्या थे, जब थे तब उनका सदुपयोग नहीं कर पाए। होता भी यही है, जाने के बाद ही उनकी कमी याद खलती है। मुझे लगता कि वो ग्रस्त में होकर किसी संत से कम नहीं थे। जितना उनको शास्त्रों का ज्ञान था, अब मुझे जब मैंने शास्त्र पढ़े तब मुझे लगा कि वास्तव में दादाजी को इतना ज्ञान था। एक भी बात बिना शास्त्र के प्रमाण के नहीं बताते थे। जो बातें बताई मुझे ये लगता कि मेरे घर में कोई ग्रंथ नहीं रखा है तो उन्होंने कहां से पढ़ा होगा। उस समय तो इतना सुनने का भी तो माध्यम नहीं था। आजकल तो मोबाइल से, यूट्यूब से, गूगल पे कहीं भी कुछ भी चीज सुन लेते हैं। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहां से सुना होगा, कहां से मुझे सिखाया। ये सारी की सारी जो बातें आपको बताई कई गुना मैंने उनसे सीखी। फिर वृंदावन गया, पहले लादुआस करेड़ा के पास गया और वहां मैंने कर्म कांड सीखा। और इसके बाद वहां से भी मन हुआ कि मैं वृंदावन जाऊं। और करेड़ा में मेरे लादुआस में मेरे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री विद्यालाभ शंकर जी जोशी के चरणों में मैंने बैठकर कर्म कांड सीखा और वहां से वृंदावन गया। और वृंदावन में जाकर मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य श्री श्री अनंत श्री समलंकृत श्री 1008 श्री पूज्य स्वामी श्री अयोध्या प्रसाद जी शास्त्री से मैंने वैष्णव मंत्र की दीक्षा ली और रामानुज संप्रदाय में मैंने प्रवेश किया। और गुरुदेव से आदेश लेकर फिर भागवत सीखने का क्रम प्रारंभ किया। और जिनसे मैंने भागवत सीखी परम पूज्य सदगुरुदेव श्री नेत्रपाल जी शास्त्री, जिनके आज इस भारत में कम से कम 10,000 शिष्य हैं। बड़े बड़े जितने भी कथावाचक आप टीवी में देख रहे हैं ना, देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, ये सब मेरे गुरुदेव के शिष्य रहे हुए। उनके चरणों में बैठकर, कहीं नहीं तो मेरे साथ बैठकर भी पढ़ाई की। लेकिन ठाकुर जी की कृपा और इस दास पर भी मैं तो ये मानता हूं कि कोई कमी नहीं है ठाकुर जी की कृपा की और आप जैसे गांव वालों के आशीर्वाद की। 21 सालों में कई गांवों में जाकर भागवत जी की सेवा की है। और अब मैं तो मेरे मुंह से क्या कहूं, अब ये लोग अगर 50-50, 60-60 किलोमीटर से चलकर कथा सुनने आए हैं तो फिर वहां तो कुछ न कुछ इनको अच्छा लगा होगा। और मुझे प्रथम दिन किसी ने कहा था कि महाराज सर्टिफिकेट तो मैं देवा, और आज मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना भी है कि क्या इस शरीर ने जो सीखने की और जो कहने की कोशिश की, क्या उसमें कितना हद तक पास हुआ हूं, ये आपको मुझे अभी बताना पड़ेगा। क्योंकि कहा था कि सर्टिफिकेट हम देंगे और सर्टिफिकेट लेना भी है। क्योंकि मेरे गांव की, हाँ, क्योंकि महाराज खड्डे भी काम में कागज बांधने की जरूरत पड़े तो महाराज ग्राम पंचायती लिकर देवे लेटर पेड पर बच्चे सील टप्पो भी ग्राम पंचायती लगा हुआ। यदि माना कि यहाँ ये हुक्म पड़ा कही तो आप लोगों का सील ठप्पा मुझे मिल गया तो फिर मुझे बाहर, तो वैसे भी ठाकुर जी की कृपा से सब लोगों का, भक्तों का बाहर स्नेह मिलता ही है, प्रेम मिल भी रहा है और खूब सेवा कर ही रहे हैं। और आप के चरणों में बैठकर ये जो टूटी फूटी वाणी की जो सेवा की, इसमें मेरा कुछ नहीं था, सब कुछ सिखाया हुआ मेरे दादाजी का या मेरे गुरुदेव या आप जैसे बुजुर्गों से कुछ सीखा और उसी को यहाँ बैठकर वापस परोसने की कोशिश की। इसमें मेरा कुछ नहीं था। आपने जो कुछ अच्छा सुना सब गुरुदेव की कृपा, दादाजी की कृपा। और हो सकता है इन 7 दिनों में मेरी वाणी से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो इस व्यासपीठ की गरिमा को कम करती हो, तो आप अपना बालक और हूं बालक, आप अपना बेटा पोता समझकर मुझे माफ करेंगे। और एक बार आप जोरदार ताली बजाकर
मेरे गुरुदेव और मेरे पितामह, मेरे दादाजी और जितने भी मेरे जीवन में जो गुरु आए हैं उनको धन्यवाद प्रदान करें कि इस बालक को हमारे गांव के अब क्या है वो तो आपको पता चला, मुझे पता नहीं, लेकिन एक अनगढ़ा पत्थर था और उन्होंने छीनी हथौड़े से कुछ चोटें बजाई गुरुजी ने और कुछ बनाने की कोशिश की। अब जितना बन पाया वो आपके सामने परोसने की कोशिश की है। जो भी सुना वो सब गुरुदेव का था और जो कुछ इधर उधर हो गया वो मेरी बुद्धि की विकृति है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करूंगा। और व्यासपीठ सर्वोपरि होती है। वैसे मेरे जीवन की पहली कथा मेरे गुरुजी के ही की, जिनके यहाँ मैं पढ़ा उनके मैंने पहली कथा की। तो वो गुरुदेव भी व्यासपीठ को जब आते तो प्रणाम करते। मुझे संकोच हुआ, मैंने पहले दिन कहा गुरुजी ये क्या, तो उन्होंने कहा तेरे को थोड़ी प्रणाम कर रहा हूं, मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि व्यासपीठ सर्वोपरि होती है। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, और मैं मेरे गोपाल जी महाराज से, चार भुजानाथ से, भगवान राधा कृष्ण भगवान से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु मेरे गांव वालों को दिन दूनी रात चौगनी लक्ष्मी प्रदान करे, तरक्की प्रदान करे, और लक्ष्मी के साथ इनकी बुद्धि ऐसे ही शुभ कामों में बनाई रखे, क्योंकि लक्ष्मी आने के बाद और काम भी हो जाते हैं। आपका मन कथा में और भगवान के कामों में ऐसा ही लगा रहे, ऐसा इस व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। बाहर से भी जो भक्त लोग पधारे उनके लिए भी इस व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद। और इसी के साथ अब आ जाते हैं बात मेन, अतिरिक्त वार्ता जो बता रही हूँ जी की मेन बात यह है भाई 7 दिन था न कथा होनी ना जान